अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोगों से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर इब्राहिम को मैंने दिन में सुला दिया था और इनके सोने का टाइम है तो ये सो गए थे। तो यहाँ पर मुझे जाना था कुछ शॉपिंग के लिए। मेरे पेरेंट्स इन लॉ की जो है ना वो एनिवर्सरी थी, तो उसके लिए मुझे गिफ्ट लेने जाना था। रात में हम लोगों ने डिनर डिसाइड किया हुआ था कि हम लोग बाहर डिनर करने जाएंगे। डिनर मेरे हस्बैंड की तरफ से था और गिफ्ट्स मैं अपनी तरफ से यहाँ पर लेने जा रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी भी हो रही थी और हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही थी ठंडी ठंडी, इसलिए इब्राहिम को घर छोड़ दिया था और यहाँ पे रोड भी बन रहे थे, बहुत ख़राब था भाई। तो मैं यहाँ आ गई थी और यहाँ पर ना तकरीबन आप समझ लें कि काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही थी। दाऊद पढ़ना तो यहाँ पर आप समझ लो कि एक ही जगह पर तमाम सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको चाहिए होता है। तो यहाँ पर मुझे दोनों के लिए गिफ्ट लेना था, तो इसलिए सबसे पहले तो मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए देखना शुरू किया। यहाँ पर मैं सबसे पहले ना डिसाइड कर रही थी कि यार मैं शॉल लूँ या सूट लूँ या मैं क्या लूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो खैर मुझे शॉल में कुछ कुछ समझ में आ रही थी, लेकिन जो मुझे समझ में आ रही थी वो मेरे हस्बैंड को समझ नहीं आ रही थी, और जो मेरे हस्बैंड को समझ में आ रही थी वो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम पर एक काम करो, सूट देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सूट देख रही थी, मैंने सोचा चलो स्टिच सूट देख लेते हैं। तो खैर यहाँ पर मैं स्टिच सूट देख रही हूँ। तो यार ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि किसी के लिए आप अपनी जो है ना पसंद से कोई सूट या कोई भी चीज़ पसंद करो। ये बड़ा मुश्किल होता है कि पता नहीं सामने वाले को पसंद आएगा या नहीं आएगा, सामने वाले को कलर अच्छा लगेगा कि नहीं, या ये आर्टिकल पसंद आएगा कि नहीं आएगा। मेरा तो कुछ यूँ हिसाब है कि जब मैं किसी के लिए गिफ्ट ले रही होती हूँ ना, तो मैं इमेजिन कर रही होती हूँ वो इसको पहनकर या इसको वेयर करके वो कैसा लगेगा, या उसको उसके ऊपर सूट करेगा कि नहीं करेगा, या उसके ऊपर कैसा लगेगा। ये ना मुझे ना मेरी मदर इन लॉ के लिए ये वाला सूट पसंद आया था, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए अपने फादर इन लॉ के लिए देखने के लिए, मतलब इब्राहिम के दादा के लिए देखने के लिए आए थे। तो यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ, मतलब जैकेट लूँ, स्वेटर लूँ या शलवार कमीज़ लूँ, क्या लूँ। तो मेरे हस्बैंड ने फिर मुझे कहा कि हम पर शलवार कमीज़ें देख लेते हैं। जैकेट्स वगैरह उनको भी कुछ ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो इसलिए अब लेडीज़ हो या जेंट्स, लेकिन किसी के लिए अगर हम लोग गिफ्ट पसंद करते हैं ना, तो वाकई में मुश्किल हो रहा होता है। वाकई में हमें इतना टाइम लग गया था, मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, क्योंकि सुबह उठ के सारे घर के काम वाम किए, खाना वाना बनाया, बच्चे को तैयार वैयार करके उसको सुला बुला के फिर मैं घर से निकली हूँ अपने सारे कामों को निपटा के। देन उसके बाद यहाँ पे गिफ्ट्स वगैरह हम लोग पसंद कर रहे थे। ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था अपने फादर इन लॉ के लिए। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। मैं तो कहती हूँ अगर आपको कोई तोहफा ना, अगर कोई चीज़ देता है ना एज अ गिफ्ट, मतलब आप पहले तो गिफ्ट की मीनिंग समझेंगे, गिफ्ट होता क्या है। कि मतलब किसी की तरफ से आपको कोई गिफ्ट मिला है तो आप उसको एक्सेप्ट करो, आप सामने वाले का दिल रखो, ना कि उसके अंदर इस तरह की कोई खामियां निकालो कि क्या कहते हैं यार इसका कलर अच्छा नहीं है, या इसका बटन अच्छा नहीं है, या फिला फिला ये तो मैं ऐसे पहनती नहीं हूँ, या मेरे पास ऐसा हैगा, या मेरे पास ऐसा रखा हुआ है, या ऐसे तो मैंने बहुत पहने हैं। मैं समझती हूँ ये वाले सेंटेंस तो हमें बोलने ही नहीं चाहिए अगर हम किसी को गिफ्ट देते हैं या अगर हम किसी से गिफ्ट लेते हैं। मेरी नज़र में ये चीज़ है कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी भी नहीं लग रही ना, आपको वो चीज़ वेयर भी नहीं करनी, आपके दिमाग में चल रही है कि यार ये क्या है, यार ये क्या चीज़ है, तो मैं कहती हूँ फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि सामने वाला जो चीज़ लेकर आया क्या पता वो बहुत दिल से लाया हो, या वो क्या इमेजिन करके लेकर आया है। क्योंकि एज आ एक गिफ्ट के तौर पर अगर आप एक चीज़ को समझो ना, तो मैं कहती हूँ कि गिफ्ट गिफ्ट होता है। तो आप पूरे साल तो अपनी पसंद के कपड़े पहन रहे होते हो, अपनी पसंद की हर चीज़ आप वेयर कर रहे होते हो, अपनी पसंद की घर में कोई भी चीज़ लानी होती है वो लेकर आते हो, लेकिन जो गिफ्ट होता है ना वो देने वाले की नज़र में आप समझ लो कि उसने पूरा इमेजिन किया हुआ होता है कि इसको पहनने वाले पे लगेगा कैसा, या वो ये कलर पहनेगा तो इस पर अच्छा लगेगा, या ये आर्टिकल पहनेगा तो वो अच्छा लगेगा। तो मैं ये समझती हूँ कि आपको कोई भी कैसी भी चीज़ देना आप उसको एक्सेप्ट कर लो, फिलहाल उसका आप जो है ना उसका सामने दिल रख लो, दिल रखना ज़्यादा बेहतर है। मुझे कोई लोकल से लोकल या आप समझ लें बहुत ज़्यादा चीप चीज़ भी दे देना एज आ गिफ्ट के तौर पे, और वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही है और मेरे दिल में चल रहा है कि यार ये क्या है, मतलब ये तो मतलब मैं इस तरह की चीज़ नहीं वेयर करती या कुछ भी, लेकिन मैं सामने वाले का फिर भी दिल रख लेती हूँ कि नहीं बहुत अच्छा है। और कभी किसी का कोई गिफ्ट जो है ना आप समझ लें मैंने ना कभी किसी को रिटर्न किया होगा कि यार नहीं इसको मैं ऐसे ही नहीं करती, या मैं कभी मैं बोल दूँ कि नहीं इसकी स्लिप दे दो, मैं जो है ना इसको कर लूँगी अपने हिसाब से ले लूँगी, मैं कभी नहीं करती। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ भी अगर कोई ऐसा करे ना, तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि फिर आइंदा कभी भी किसी को इस तरह का कोई भी गिफ्ट देने की, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आपकी कोई पसंद ही नहीं कर रहा है, तो फिर मुझे लगता है कि फिर अपनी पसंद अपनी हद तक रखें। बस आप किसी को फिर किसी की बर्थडे आ रही है, किसी का कुछ भी आ रहा है या कोई भी ओकेशन है, तो आप जस्ट उनको दुआएं दे दें, दैट्स इट। फिर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा कोई चीज़ करने की ज़रूरत है। खैर यहाँ पर फिर जो है ना यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ यखनी लेकर आई थी, तो हमने यहाँ पर यखनी पी,
मैं यहाँ पे टीवी देख रही थी। देखिए इब्राहिम की हरकतें देखें, ये लड़का पूरे कमरे को अभी बिखेर के बैठा हुआ था। जैसे अभी कमरे की आप लोगों ने हालत देखी ना, इसको बेड से नीचे उतार दूँ तो इस तरह की हरकतें करने लग जाता है कि इब्राहिम जो है ना थक हार के सो गए थे। और उसके बाद जो है ना मेरे हस्बैंड यहाँ पर रात को पिज़्ज़ा लेकर आ गए थे और यहाँ पे इब्राहिम माशाल्लाह से सो रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलतीएगा भाई। अच्छा जी, इसके बाद जो है ये नेक्स्ट डे का है और फिर सुबह उठी हूँ, सारी घर की डीप क्लीनिंग करी है भाई आज मैंने, क्योंकि मैंने कुछ ख़ास आज बनाया नहीं था। और मेरी मदर इन लॉ वो मटर आलू के पुलाव होते हैं ना, वो लेकर आ गई थी, तो इसलिए मैंने कुछ ख़ास बनाया नहीं था आज, क्योंकि रात को हम लोगों ने वैसे भी डिनर पर जाना था एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। तो इसलिए आज घर की साफ़ सुथराई करके अच्छे तरीके से जो है ना यहाँ पर मैं बैठ गई थी और बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि मैंने घर की डीप क्लीनिंग करी थी। डीप क्लीनिंग का मतलब ये है कि हर चीज़ को हटा हटा के सफाई करना, जो चीज़ ऊपर रखी हुई है उसको जो है ना नीचे लेकर आकर भी सफाई वफाई करके उसको वापस अपनी जगह पे रखना। जिन चीज़ों की जो है ना रोज़मर्रा में सफाई नहीं हो पा रही होती है, आज उन चीज़ों की भी सफाई वफाई करके मैंने एक तरफ किया सारी चीज़ों को। फिर कपड़े वपड़े धोए थे तो वो जो है ना छत पे सूख रहे थे, वहाँ से छत पे से लेकर आई। फिर उसके बाद मैंने इनको तय वे किया, तकरीबन आप समझ लें मगरिब इशा हो गई थी मुझे काम करते करते ना। और ये देखें इब्राहिम की हरकतें देखेंगे भाई, ये जीप तो उसको इतनी पसंद आ गई है, इतनी पसंद आ गई ये जीप ना, इसका बस चले ना ये सो भी जीप में जाए माशाल्लाह से, पूरा दिन जीप में बैठा रहेगा। पूरा दिन इसको चार्ज कर करके मैं रखती रहूँगी, दोबारा बस आके बैठ जाएगा। अभी इतनी माशाल्लाह 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 से इसको इतनी पसंद आ गई है। मैं मम्मी से यही कह रही थी कि भाई सबसे ज़्यादा जो पैसे वसूल के हो रहे हैं ना वो जीप के हो रहे हैं, क्योंकि इस पर ही बैठा रहता है। इसको जो भी टॉयज़ मिले ना इसकी बर्थडे पे, वो सारे टॉयज़ इसको क्या करता है कि सबसे पहले अपनी जीप में डालेगा, फिर जीप के अंदर आके बैठ जाएगा, फिर ना अंदर ही बैठ के खेलता रहेगा। मतलब अपने छोटे मोटे टॉयज़ के साथ भी जीप में बैठ के खेलना है इसको ना, और कहीं पे नहीं बैठना है इसको। कहीं पे भी बैठना है, थक जाए कुछ भी है, जीप में आकर बैठना है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत पसंद आई है। अभी ना इसको मुझे जीप को जो है ना छत पे रखवाना है। जो है ना ये छत पे ही चलाने की स्पेस है, यहाँ पे ड्राइंग रूम में क्या ही चलेगी, ज़ाहिर इतना स्पेस नहीं है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे रखी हुई थी, तो बस इस तरह से बैठे रहते हैं। लेकिन मुझे बड़ी सहूलत है कि मैं सामने किचन में काम कर रही होती हूँ और सामने जीप में बैठा हुआ ना, ये ऑटोमेटिक भी चल रही होती है ना, ये खुद आगे पीछे हो रही होती है, तो मुझे बड़ा सहूलत हो जाती है कि मैं अपना काम कर रही होती हूँ और इब्राहिम अपनी जीप में ऑटोमेटिक चल रही होती है, वो कोई मसला नहीं, मसले वाली बात नहीं होती है। तो ये है, तो इसलिए मैं अभी रखवा भी नहीं रही हूँ इसको खुद से भी ना, कि मुझे सहूलत है। अभी ये मैं काम वाम कर रही होती हूँ तो सामने ही इब्राहिम जीप में बैठा हुआ होता है और यहाँ से हिल के वो कहीं जाता भी नहीं है, मज़े की बात। अच्छा जी, इसके बाद फिर रात को हम लोग यहाँ पर आ गए थे डिनर पे और यहाँ पे मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। तो हम लोग अलग अलग अपनी बाइक्स पर आ चुके थे। काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो रही थी, बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं भाई। तो ये और ये काफ़ी खुला हुआ था, खैर वो शुक्र है कि टेंट वेंट लगाए हुए थे। और आज तो इब्राहिम ने भी भाई नए नए कपड़े पहने हैं माशाल्लाह से। ये वाला सूट जो है ना इब्राहिम को इब्राहिम की नानी ने दिया था बर्थडे पर, तो आज इनको ये वाला वेयर करा दिया। कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। फंकी सा ड्रेस है, रैबिट्स बने हुए हैं मल्टी कलर के। वैसे तो ना मैं इब्राहिम को टेबल के ऊपर नहीं बिठाती, मैं समझती हूँ कि बच्चों को ना इसी एज में मैनर सिखा देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ना चेयर नहीं थी ना, फिर मैंने खैर इसकी अलग से इनके दादा अबू ने चेयर लगवाई थी, तो फिर इनको चेयर पे बिठा दिया था और ये बैठ भी गए थे माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो मैं टेबल पे कुछ खास इसको बिठाती नहीं हूँ अभी, भले घर की टेबल हो या बाहर हो, मैं कहीं भी इसको टेबल पे नहीं बिठाती। मैं मेरी कोशिश होती है मैं इसको चेयर पे बिठाऊँ, चेयर पे ही ट्रेनिंग करूँ इसकी ना। मामा का वो तो हसास है भाई, हाँ। सच कहने का ये है, सेंसिटिव, बहुत हसास बच्चा है ना। ये आपकी सारी लच्छी ज़्यादा बच्चा, लच्छी ज़्यादा बच्चा भाई। ऐसे बनाओ ना, हाँ कपड़े तो आए, हाँ नानी वाले कपड़े पहना हुआ है। हाँ ये लो, फंकी सा है सर। चलना सीख जाता तो अंबर छोड़ देते। बेटा इसको हाँ इतना तो आ गया। हाँ सही। ये फॉलो, ये वाला भी क्लिप घुमा जो लेना। मैंने बनाया है ये जरूर डाल देना। हाँ ये तो मुझे मैं याद आएगा, अरे ये तो मैंने बनाया। खैर माशाल्लाह से यहाँ पे सब लोग ही बहुत खुश हैं और बहुत अच्छा लग रहा था, इतना मज़ा आ रहा था ना कि बस क्या ही बताया जाए कि माशाल्लाह से बड़ों को भी बड़ा अच्छा लग रहा था, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था। साथ साथ में जो है ना यहाँ पर फिर हम इब्राहिम को कुछ जो है ना झूले देने के लिए यहाँ पर आ गए थे। यहाँ पे झूले लगे हुए थे बच्चों के। खैर शाहज़ब ने पहले इनको वहाँ पे छोड़ रहे थे, मैंने कहा यहाँ पे बड़े बड़े बच्चे हैं और उछल रहे हैं खूब ज़्यादा, तो कहीं ऐसा ना हो कि पैर में कोई पैर वैर आ जाए, हाथ आ जाए इब्राहिम का, तो बेहतर है कि हम लोग यहाँ पे छोड़े ही ना।
तो अपने पास पास रखें, वो ज़्यादा बेहतर है। इसको यहाँ पे झूले बिठाया, माशाल्लाह से ऐसे मज़े से बैठ गया, उसको बहुत मज़ा आ रहा था इस पर, पता नहीं क्यों। यार मैं जब इस पर बैठती ना मुझे डर लग रहा होता है, क्योंकि दरअसल मैंने तो वीडियोस देखी हुई ना, ये झूला गिर जाता है, तो मुझे बड़ा डर लग रहा था। मैं फिर इब्राहिम को लेकर बैठ गई थी। तो इब्राहिम को क्या पता है कि ये कौन सा झूला, और इब्राहिम ज़ाहिर है वो छोटा सा है अभी, तो उसकी वेट से तो गिरेगा भी नहीं। तो आई थिंक मैंने जो वीडियोस देखी ना, वो उसके अंदर वो बड़े अंकल बैठे हुए थे और ये धड़म करके गिर गया था। यार अल्लाह माफ़ करे। अच्छा ठीक, इसके बाद जो है ना यहाँ पे इस तरह के झूले लगे हुए थे कॉइन्स वाले ना, तो फिर हमने इब्राहिम को यहाँ पर बिठाया। ये पहली मर्तबा ऐसे कॉइन्स वाले झूले में बैठा होगा। ये बड़ा अच्छा लग रहा था। अच्छा मुझे देखने में ना अंदाज़ा नहीं था कि इतने कोई ये झटके मार मार के चलेगा, कि इब्राहिम डर गया था इससे ना काफ़ी ज़्यादा। मतलब वो बैठ गया था लेकिन वो ऐसा खुश नहीं हो रहा था इस पर बैठ कर ना, मतलब डर रहा था और बार बार कर रहा था बैठ के। मैंने फिर इसको काफ़ी देर तक तो बिठा के रखा। मैं कोशिश की कि चलो इब्राहिम थोड़ा सा इस पर खुश हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। फिर मैंने इसको गोद में ले लिया था। अच्छा बस इसके अलावा इसको सारे यहाँ के झूले बड़े अच्छे लगे, मतलब सब पे इसने इन्जॉय किया सिवाय इस मोटरसाइकिल के, क्योंकि काफ़ी झटके मार मार के चल रही थी इस तरह से ना। हम लोग खाना ऑर्डर देकर यहाँ पर आ चुके थे, और बस जब तक खाना आएगा तब तक हम इब्राहिम को इस तरह से झूले दे रहे थे कि बच्चे के साथ थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे इब्राहिम को हमने इस कार में बिठाया, और जैसे उन्होंने कॉइन डाले ना, इतनी तेज़ घूमने लग गया, मैं तो डर गई अचानक से, अल्लाह इब्राहिम ना गिर जाए। तो मैं उसको पकड़ के इसको मैं चलने लगी। तो फिर यहाँ पे जो मतलब ये लड़के खड़ा हुआ था ना, तो उन्होंने बोला कि चले आप छोड़े, मैं कर लेता हूँ, मतलब मैं खड़ा हो जाता हूँ इसको पकड़ के ना, ये बच्चा गिर ना जाए। अच्छा उस वक्त तो मुझे इतना कोई खास रियलाइज़ नहीं हुआ, लेकिन अभी मैं वीडियो एडिट कर रही ना, मैंने बोला यार ये तो गोल गोल घूम रहा है, इब्राहिम को कोई चक्कर तो नहीं आ गया होगा इसमें बैठ के, इसको मतलब इस तरह से सीधा 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 इतनी देर तक घूमता रहा है ये, काफ़ी देर तक। और इस मुझे लगता है इनको ना एक मतलब समझ लें कि उल्टा भी घुमाना चाहिए था, ताकि बच्चे को चक्कर वक्कर ना आए। यार माशाल्लाह माशाल्लाह उस वक्त तो बड़ा एंजॉय कर रहे थे। इब्राहिम खुद भी मतलब सोच रहा था ये क्या हो रहा है। तो इब्राहिम फर्स्ट टाइम इस तरह के झूले में बैठा है कॉइन्स वाले पे, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है कि देखे इसको, मुझे लगता है चक्कर आ चुके हैं। तो यहाँ पर ना हम लोग आए थे शनिवार पर ना, तो ये काफ़ी बड़ा बना हुआ था। यहाँ पे काफ़ी बच्चों के खेलने की स्पेस भी बहुत ज़्यादा थी, जीप वगैरह भी रखी हुई थी। मैंने बोला इब्राहिम की जो जीप है ना, वो भी ऐसी जगह पर चलेगी, मतलब ऐसी खुली खुली जगह पर चले तो मज़ा आए। फिर हमने इब्राहिम को ना यहाँ पर बिठाया, तो इस पर भी बैठ के बड़ा मज़ा कर रहा था। माशाल्लाह 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 बहुत इन्जॉय किया इब्राहिम ने, हम सब लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया इस दिन को, और इस डिनर को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। कैसा मज़ा आया? मज़ा आया, मज़ा आया, मज़ा आ गया। चलो उसके बाद जो है ना हम लोग यहाँ पर, इतना बड़ा रेस्टोरेंट बना हुआ था, यहाँ पे ही घूम रहे थे। तो यहाँ पे मछली भी रखी हुई थी इस तरह की, पता नहीं कौन कौन सी मछलियाँ रखी हुई थी, काफ़ी बड़े साइज़ की भी थी, छोटी छोटी भी थी। झींगे भी मिल रहे थे। मैं तो खैर खाती नहीं झींगे। मुझे कोई फ्री में भी खिलाए मैं तब भी ना खाऊँ। बल्कि मुझे कोई चैलेंज भी देना कि अम्मा मैं तुम्हें ये पैसे दूंगा और इतने जो है ना क्या कहते हैं हैंडसम अमाउंट दूंगा, तुम ये झींगे खा लो, मैं तब भी नहीं खा सकती। मतलब मुझे कुछ होता है इसकी मूछें देख के। इसके बाद जो है यहाँ पर डिनर आ चुका है, और डिनर में यहाँ पर हम लोगों ने मंगवाया था सूप और चिकन कढ़ाई और मलाई बोटी, साथ साथ में कोल्ड ड्रिंक थी, आइसक्रीम फिर चाय, सब चीज़ें। खैर वो तो बात की बात है, लेकिन ये हम लोगों ने डिनर मंगवाया था। फिर हम लोगों ने साथ में बैठकर डिनर किया, बहुत 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 मज़ा आया। और साथ साथ में हम लोगों ने डिनर भी इंजॉय किया, बातें बातें भी कर रहे थे, हंसी मजाक भी चल रहा था साथ साथ में। और यहाँ पर खाना मज़े का भी बहुत था, सच बताऊँ। मतलब कढ़ाई तो अच्छी थी, लेकिन मलाई बोटी ओ माय गॉड, मतलब बहुत मज़े की थी। मलाई बोटी तो मुझे इतनी अच्छी लगी कि अच्छा, मलाई बोटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कहीं जाती हूँ बारबेक्यू में तो मलाई बोटी, और ये साथ में एक वो होती ना बिहारी बोटी, ये मुझे बड़ी पसंद है, 2 बोटियाँ। तो हर किसी की अच्छी नहीं होती है, लेकिन मुझे ना कहीं कहीं की अच्छी लगती है मलाई बोटी। यहाँ की खैर बहुत मज़े की थी, बाकी में लग रहा था कि मलाई बोटी खा रहे हैं, सॉफ्ट सी नरम सी, टेस्ट भी है, और जो है ना मिर्ची भी कम है, और मलाई का भी जायका आ रहा है, क्रीम भी डली हुई है। तो एक बहुत मज़ा आया इसको खाने के बाद ना।
खैर हम सब लोगों ने यहाँ पर मिलकर खाना खाया है। यहाँ पे एनिवर्सरी का जो है ना हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। अच्छा, मज़े की बात ये कि जिस दिन मेरे पेरेंट्स इन लॉ की एनिवर्सरी आती है उसके ही 2 दिन बाद मेरे अपने पेरेंट्स की जो है ना एनिवर्सरी आती है, तो अभी वो भी सेलिब्रेट करना बाकी है। बाकी आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करती चलूँगी। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए जी, यहाँ पे खाने को एंजॉय करते हैं अच्छे से। और बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी भाई यहाँ पर तो साथ साथ में। तो डिनर करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों पैया पैया यहाँ पर बेकरी पर, सामने बेकरी बनी हुई थी, यहाँ पर आए। अच्छा, इब्राहिम के दादा दादी और इब्राहिम तीनों के तीनों जो है ना रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और उनको पता नहीं था कि हम लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। और हम लोग केक लेने भी गए हैं क्योंकि ये सरप्राइज़ था बिल्कुल ना। और हम लोग फिर जल्दी जल्दी गए हैं डिनर करने के बाद, क्योंकि रात भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, सर्दी भी हो रही थी। तो हमारी कोशिश थी हम जल्दी जल्दी फ्री हो जाएँ। तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी यहाँ पे 1 पाउंड का केक लिया क्योंकि हम लोग 4 लोग ही थे। खैर, और उसके बाद जो है ना फिर इसके ऊपर लिखवाया हैप्पी एनिवर्सरी और कैंडल्स वगैरह भी ले ली थी। उसके बाद जो है ना फिर हम लोग पैया पैया वापस रेस्टोरेंट की तरफ गए और फिर जो है ना वेटर को सारी चीज़ें थमाई कि भाई आपने ये जो है एज अ सरप्राइज़ के तौर पर जो है ना ये लेकर आना है। तो खैर उसके बाद फिर हम लोग जाकर मासूम तरीके से बैठ गए थे और बिल वगैरह मंगवाने लगे कि अच्छा भाई चलो बिल ले आओ और घर चलते हैं ये वो। किसी को भी कोई आइडिया नहीं था कि अब केक आने वाला है और अब हम केक कटिंग भी करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि एनिवर्सरी हो गई, बर्थडे हो गई या कोई भी खुशी का मौका है तो वो केक के बगैर अधूरा है। और हमें गिफ्ट्स भी तो देने थे ज़ाहिर है। तो मैंने अपने हस्बैंड को इशारा किया था कि भाई आप चलें जल्दी से, हम लोग जल्दी जल्दी केक लेकर आते। ये आइडिया मेरा था। खैर अपने हस्बैंड को मैंने जल्दी जल्दी से जो है ना उनको अपने साथ दौड़ लगवाई कि चले भाई मेरे साथ और केक केक लेकर आते हैं। अभी अभी आया है। अच्छा, ये आप गए थे? ठीक है जरा। ये सरप्राइज हमारी तरफ से छोटा सा बनाए ना ये तो इन्होंने गलती और कर दी यार स्टाफ। तो आइसक्रीम में मुझे वो शौक लगा। मैं दरअसल इनको इशारा ही कहीं कर रही थी, केक लिखा हुआ है, केक ऑर्डर। अच्छा वो ये था। वो कह रहा है जूस, लेकिन उनको समझ ही नहीं आया। हाँ, चलो ये काटो। अरे मेरा हाथ तो पकड़ लो, एनिवर्सरी की है, क्या हो गया? हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, हेलो ये बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को। अच्छा, मज़े का सीन बताऊँ, पता है क्या हुआ? केक दरअसल यहाँ रेस्टोरेंट भी मिलता है। मेन्यू मंगवाया मैंने और सब लोग साथ बैठे हुए थे। अच्छा, मेन्यू मंगवाया मैंने और मैंने अपने हस्बैंड को जो है ना उनके हाथ में पकड़ा दिया कि आप देखें। अच्छा, मैं चाह रही थी कि वो केक की तरफ उनकी नज़र पड़ेगी तो वो केक ऑर्डर कर देंगे। अच्छा, वो मुझसे ना फिर बोलने लगे क्या अंबर क्या देखूँ, मैं क्या देखूँ? तो फिर मेरे फादर इन लॉ कहने लगे कि आइसक्रीम मांग रही है, मेरी मदर इन लॉ कहती नहीं ये जूस मांग रही है, इसको शायद कॉफ़ी पीनी है। मतलब मैं उनको इशारा कर रही हूँ अरे आप उसको ठीक से तो पढ़ें। तो मेरे फादर इन लॉ ने बोला अरे इसको आइसक्रीम खानी, मुझे पता है इसको आइसक्रीम खानी है। उन्होंने क्या किया, मेरे लिए आइसक्रीम ऑर्डर करके आइसक्रीम मंगवा दी मेरे लिए। आप लोग समझ रहे काफ़ी देर तक नहीं ये चलता रहा कि नहीं मुझे आइसक्रीम नहीं खानी है, नहीं मुझे कॉफ़ी नहीं पीनी, नहीं मुझे जूस नहीं पीना। तो बोल रहे अरे तो क्यों शर्मा रही हो, बोलो ना बोलो ना। अच्छा, दरअसल बात ये थी कि मैं चाह रही थी कि ये सरप्राइज़ हो सब कुछ ना, ये केक वगैरह ये सारी चीज़ें, क्योंकि बिल्कुल भी इस तरह का प्लान नहीं था हमारा। अब वही बात है कि वो मेरा इशारा नहीं समझ पाए। तो फिर मैंने डिनर करने के बाद अपने हस्बैंड को साइड में जाके कहा कि यार मैं तो एनिवर्सरी का ना केक का बोल रही थी। खैर केक तो छोड़ें, फिर हम लोग सामने बेकरी से लेकर आ गए थे और यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से इसको कट किया। बड़ा अच्छा लगा। मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ दोनों माशाल्लाह से बहुत 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 ज़्यादा खुश हो गए थे सारे सीन के बाद। और वाकई में बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा दिन गुजरा, बहुत अच्छा डिनर हुआ। इसके बाद जो है ना यहाँ पर जो मैं गिफ्ट्स लेकर आई थी मैंने वो दिए अपने फादर इन लॉ को, अपनी मदर इन लॉ को, और बस अल्लाह पाक खुश रखे सब लोगों को। यहाँ पे हम लोगों ने गिफ्ट्स वगैरह देने के बाद फिर इब्राहिम को थोड़े से झूले वूले देने के बाद जो है ना काफ़ी ज़्यादा रात भी हो चुकी थी और सर्दी भी बढ़ चुकी थी। अच्छा, मैं इब्राहिम को ना थोड़ा जो है फोल्डर में लपेट
कर लेकर आई थी। वो तो शुक्र है, क्योंकि ठंडी हवाएं बहुत चल रही हैं और बाइक पे तो लगती भी बहुत ज़्यादा हवा है। तो बस ऐसे ही ये हमारे एक बहाने होते हैं खुशियों को सेलिब्रेट करने के, गेट टुगेदर करने के, साथ में डिनर करने के। ये बहाने होते हैं एनिवर्सरी, बर्थडे या कोई भी इवेंट आप लोग कह लें। तो बड़ा अच्छा लगता है कि ज़ाहिर है बड़े खुश तो फिर छोटे भी अपने आप खुश हो जाते हैं। यहाँ पर जो है ना, फिर इब्राहिम को भी थोड़े झूले दिए। अच्छा, पहले हम लोगों ने जो झूले दिए थे ना, तो यहाँ पर दादा दादी उनकी सीट पर बैठे हुए थे वहाँ पर। तो अब यहाँ पर माशाल्लाह से दादा दादी भी आ गए थे देखने के लिए, भाई क्या रहेंगे इब्राहिम। और इतने मज़े से झूले झूल रहे हैं दोबारा से। और इब्राहिम बहुत ज़्यादा थक गया था कि वो रास्ते ही में ही सो गया था। तो यहाँ पर तो इब्राहिम को देख कर ना दादा दादी इतने ज़्यादा कोई खुश हो रहे थे माशाल्लाह माशाल्लाह, कि भाई सब लोग ऐसे देखें कैसे खड़े हुए हैं। और जब भी इब्राहिम घूम फिर के आता है ना इस तरह से, तो वो ऐसे ही इसको माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों देखे कैसे खेल रहे हैं इब्राहिम के साथ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस अल्लाह पाक ऐसी खुशियों को बरकरार रखे, नज़रें बद से आसदिन की असद से बचाए, अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक बस घर के बड़ों को सलामत रखे, घर की रौनक होते हैं घर के बड़े, बस यही दुआ है मेरी। बाकी जो है यहाँ पे इब्राहिम का झूला भी बंद हो गया है अल्लाह पाक शाहज़ेब के पेरेंट्स को, मेरे पेरेंट्स को अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती ज़िंदगी वाली अता कर, अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। बस यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से अपनी खुशियों को सेलिब्रेट किया, आप लोगों के साथ शेयर किया। आज का वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए नए हो, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर हम लोग यहाँ पर घर आ चुके हैं, और घर आने के बाद काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी, इब्राहिम सो चुके थे। तो यहाँ पर फिर मेरे फादर इन लॉ यहाँ पर गिफ्ट अनबॉक्स कर रहे हैं, और भाई इनको जो है फिर गिफ्ट दिए, बाकी बदले में दुआएं नहीं। बस ये है आज का हमारा छोटा सा व्लॉग। फिर उसके बाद जो है ना, मेरी मदर इन लॉ ने अपना गिफ्ट अनबॉक्स किया, और ये देखें भाई, ये वाला ड्रेस लेकर आई थी मैं, और ये लेकर आई थी खैर फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई, लाजमी लाजमी। फिर जब तक के लिए तब तक के लिए दीजिए इजाज़त हो कि अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय।